गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूनम योगी और यूट्यूब पर हमारे चैनल योगी CSIR पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फ्रिज टेक्निक, जो MSc फाइनल जूलॉजी का एक टॉपिक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक। फ्रिज टेक्निक क्या होती है? फ्रिज टेक्निक का मतलब होता है कि वे ऐसे स्पेसिमेन जिनका प्रिजर्व करके उनको स्टोर किया जा सकते हैं। फ्रिज टेक्निक का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके उनका स्टोर किया जा सकता है एंड लंबे समय तक उन्हें स्टोर करके बाद में उनका यूज अच्छे से कर सकते हैं तथा उन स्पेसिमेन की अच्छे से स्टडी की जा सकती है। फ्रिज टेक्निक एक प्रकार की बायोटेक्निक होती है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज की जाती है। इस फ्रिज टेक्निक के अंदर क्या हो जाता है, कोल्ड एनवायरनमेंट को जनरेट किया जाता है। इसके अंदर कोल्ड एनवायरनमेंट को जनरेट किया जाता है जिसमें से स्पेसिमेन को लंबे समय तक या लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके स्टोर किया जाता है तथा उसका लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। जैसे कि लाइक एज वेरियस ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यू आदि को प्रिजर्व करने के लिए वेरियस फ्रीजिंग टेक्निक यूज की जाती है। फ्रिज टेक्निक की फॉलोइंग टाइप से फ्रीजिंग टेक्निक होती है जिनका यूज अब हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। फ्रीजिंग टेक्निक फॉलोइंग टाइप की होती है: फ्रिज फ्रैक्चर, फ्रिज ड्राइंग, फ्रिज सब्स्टिट्यूशन और फ्रिज इट्स। अब बात करते हैं फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक क्या होती है। फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक भी एक प्रकार की बायोटेक्निक होती है। इसमें प्रिजर्व स्पेसिमेन की स्टडी की जाती है। इस टेक्निक का यूज भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही किया जाता है, क्योंकि हमें पता है जो फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक होती है वो एक प्रकार की बायोटेक्निक है जिसका यूज अपन बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। तो जितने भी प्रकार की ये फ्रिज टेक्निक हैं वो सारी बायोटेक्निक होंगी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही इनका यूज किया जाएगा। इस टेक्निक का यूज नॉर्मली या मेनली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उनकी थिकनेस व कंपोजिशन की स्टडी करने में इस फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक के द्वारा क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी अल्ट्रा वाइड स्ट्रक्चर की क्या की जाती है, स्टडी करते हैं। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, उस सेल मेम्ब्रेन की जो अल्ट्रा वाइड स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी करेंगे। इस टेक्निक के अंतर्गत क्या होगा, जो फोर्जन स्पेसिमेन होते हैं उन फोर्जन स्पेसिमेन को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा हो, वो लिक्विड फॉर्म में होगा एंड जैसे ही यह नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते ही यह गैस फॉर्म में चेंज हो जाए। तो देखो, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है एक कोल्ड गैस होती है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है तथा इसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। जब यह लिक्विड नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है तो गैस फॉर्म में यह चेंज हो जाती है। किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, ये इस गैस फॉर्म के अंदर ये चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं जो फ्रिज टेक्निक होती है उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो यह जो फ्रिज टेक्निक होती है, इस टेक्निक में के अंदर क्या होता है, इसमें एयर कोटेड होते हैं जो हाई मेटल या स्टील का बना होता है। ये जो फ्रिज टेक्निक होती है इसमें के अंदर एक जो कंटेनर होता है वो कंटेनर हाई मेटल या फिर स्टील का बना होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसको भर देंगे, जो क्या करेगी बाद में जैसे ही एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आएगी वो क्या हो जाएगी, गैस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कि हमें पता है कि जब हम किसी भी स्पेसिमेन को या किसी भी चीज़ को अगर अपन फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रीजिंग करते हैं उसका, तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी रिएक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसकी जो प्रोसेस होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, नीचे जाता है, तो फ्रीजिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देती है एंड जो आइस का जो फॉर्मेशन होता है, आइस का फॉर्मेशन होने लगता है। धीरे धीरे आइस के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो भी चीज़ है जिसे अपन ने प्रिजर्व किया है फ्रिज के अंदर उसका क्या हो जाता है, वो स्टोर होने लगेगी एंड उसका प्रिजर्वेशन करने लगेंगे अपन।
आइस के क्रिस्टल का उसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंटेनर में स्पेसिमेन को रखने से पहले एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस से ट्रीट किया जाता है। जो भी स्पेसिमेन है हमारे पास में, उस स्पेसिमेन को हम जैसे ही कंटेनर के ऊपर रखेंगे तो उस कंटेनर पे रखने से पहले हमें उसे क्या करेंगे, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस देंगे, जो क्या करेगा, ये जो आइस के क्रिस्टल होता है उनका फॉर्मेशन करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीजिंग के टाइम काम लिए जाने वाले जो क्रायोप्रोटेंट होते हैं वो स्पेसिमेन को स्टेज या माउंट करने का फंक्शन करते हैं। जो स्पेसिमेन को क्या करते हैं, स्टेज या माउंट करने का फंक्शन करते हैं। कौन करता है, ये क्रायोप्रोटेंट करते हैं। कब करते हैं, जब अपन स्पेसिमेन को क्रायो प्रिजर्वेशन या फ्रीजिंग करते हैं उस टाइम में करते हैं। माउंट किए गए स्पेसिमेन के अराउंड लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है। जिस भी स्पेसिमेन को अपन माउंट करते हैं कंटेनर के ऊपर, जो एक प्रकार का किस में करते हैं, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक के अंदर करते हैं, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन परसेंट होती है वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है। और यही जो नाइट्रोजन होती है, जैसे ही यह एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगी, यह नाइट्रोजन होगी जो लिक्विड फॉर्म में है, वो किसके रूप में चेंज हो जाएगी, गैस के रूप में चेंज हो जाएगी। अब हमें ये जो स्पेसिमेन होता है इसमें आइस के क्रिस्टल भी बन गए। स्पेसिमेन हमारा अच्छे से प्रिजर्व हो चुका है। अब जैसे इस स्पेसिमेन की हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है, तो इसकी स्टडी करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। जो कंटेनर होता है हमारे पास, उस कंटेनर से हम इस स्पेसिमेन को सेपरेट करते हैं। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, ताकि हम बाद में इस स्पेसिमेन की अच्छे से स्टडी कर सकें। इसके बाद स्पेसिमेन को क्या करते हैं, हम कंटेनर से रिमूव करके वैक्यूम इवोपोर्टेशन चैम्बर में स्टेज पे रखा जाता है। हमारे पास एक वो जो कंटेनर था जिसके अंदर हमने क्या रखा था, स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया था। अब उस कंटेनर से स्पेसिमेन को हमें रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक वैक्यूम इवोपोर्टेशन चैम्बर रखेंगे, उस स्टेज पे रखेंगे। तो इस चैम्बर के अंदर क्या होगा, एक इंटरनल माइक्रोटोम नाइफ होगा, जिसके कारण अपन क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन पे को कट करेंगे। जैसे ही स्पेसिमेन को कट करते हैं तो वैक्यूम इवोपोर्टेशन चैम्बर का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तब अपन क्या करते हैं, उस फ्रैक्चर नाइफ के थ्रू द्वारा से अपन क्या करेंगे, उस नाइफ के थ्रू उस फ्रैक्चर स्पेसिमेन को क्या करेंगे, वैक्यूम या वाष्पीकरण चैम्बर में जो पाया जाता है उस स्पेसिमेन को कट करते हैं। उसका जो टेम्परेचर होगा वो अधिक होने लग जाएगा, जिससे सेल मेम्ब्रेन आसानी से क्या हो जाती है, कट जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर जो स्पेसिमेन होता है हमारा, वो आसानी से कट लग जाएगा। किसके कारण, उसके वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, यह सेल मेम्ब्रेन तब तक कट होती है जब तक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन दिखाई नहीं देने लग जाते हैं, तब तक वह सेल मेम्ब्रेन कटती रहती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन के दिखाई देने के बाद फ्रीजिंग फ्रैक्चर अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, कि जैसे मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो दिखाई देने लग जाएगी, तब फ्रीजिंग फ्रैक्चर टेक्निक है उसके अंदर क्या हो जाएगा, अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेगी और अपनी पूर्व कंडीशन में वापस आ जाएगी, तथा स्पेसिमेन की स्टडी कर ली जाती है। अब बात करते हैं फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक के एप्लीकेशन की। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब इसके यूज, इस टेक्निक का यूज हम किस किस चीज़ के अंदर कर सकते हैं। ये जो फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक होती है इसका यूज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी में भी कर सकते हैं। इसके द्वारा सेल के कंपोनेंट एंड सेल सरफेस की स्टडी में भी किया जाता है। इसका यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेम्ब्रेन की इंटरनल स्टडी में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप होता है, जिसके अंदर यह जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है यह दो प्रकार का होता है, सैम और टैम। टैम के अंदर हम किसी भी स्पेसिमेन या किसी भी ऑर्गन के हम उसके इंटरनल सरफेस की स्टडी करते हैं, और सैम के अंदर उसके सरफेस एरिया की स्टडी करते हैं। तो ये जो फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक होती है, इस टेक्निक का यूज अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मेम्ब्रेन की इंटरनल स्टडी के अंदर करते हैं। मतलब टैम के अंदर इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर के पास ये जो किसका बना होता है, हाई मेटल या फिर स्टील का बना हुआ एक कंटेनर है, जिसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड नाइट्रोजन भरी है। इस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो 196 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर हमें क्या रखा है, स्पेसिमेन को रखा है। ये जो स्पेसिमेन है
इस स्पेसिमेन को हमने इसके अंदर रखा है। इस स्पेसिमेन के चारों ओर अपन ने क्या रखा था, फ्रीजिंग या क्रायोप्रोटेक्टेंट का क्या रखा था अपन ने, एक माउंट किया हुआ था। इस स्पेसिमेन को चारों ओर से स्टेजियम माउंट किया हुआ था। फिर बाद में जैसे हमें इस स्पेसिमेन की अगर हमें स्टडी करनी होती है तब हम क्या करते हैं, उसे रिमूव करने का काम करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के लिए जैसे मान लो हमने क्या किया, इसमें इसके ऊपर वैक्यूम ले लिया हमने। जो वैक्यूम इवेपोरेशन चैम्बर था जिनका टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। इसके ऊपर हमने क्या लिया, फ्रैक्चर नाइफ लिया था जिसके थ्रू हमने स्पेसिमेन पे क्या लगाया था, कट लगाया था। कट करने के बाद में हमने क्या किया था, स्पेसिमेन को सेपरेट किया था और जो वहाँ पे जो आइस के जो क्रिस्टल थे वो वेपर के रूप में वहाँ से हट गए। ये था हमारा वैक्यूम इवेपोरेशन चैम्बर, जो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे था। हमारे पास दो साइड थे, साइड ए और साइड बी है। साइड ए और साइड बी है। इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास जो स्पेसिमेन था, जो मेम्ब्रेन थी हमारी, जिसमें किसकी स्टडी कर रहे थे हम, अल्ट्रा वाइड स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। ये विजुअल हो रही थी, ये हमें दिखाई दे रही थी कि मेम्ब्रेन को हम तब तक कट करते हैं जब तक कि हमें क्या हो, वहाँ पे प्रोटीन ना दिखाई देते। ये प्रोटीन के अंदर ये क्या होती है, लिपिड फॉर्म होती है। और हमें पता है जो लिपिड होती है वो बाइलेयर फॉर्म में होती है या बाइमेनर की फॉर्म में होती है लिपिड। अब बात करते हैं फ्रिज टेक्निक की। सेकंड टेक्निक है हमारी फ्रिज ड्राइंग। कि फ्रिज ड्राइंग टेक्निक क्या होती है। यह भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसका यूज अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फ्रिज सब्सटेंस से वाटर को हीट किया जाता है। जो फ्रिज सब्सटेंस होगा वहां से अपन क्या करेंगे, उस वाटर को हीट करेंगे तभी तो स्पेसिमेन क्या होगा, जो आइस के क्रिस्टल थे स्पेसिमेन के चारों ओर, वो आइस के क्रिस्टल किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाएंगे। और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, उस वाटर मॉलिक्यूल का जो H2O बनेगा उस H2O को सेपरेट कर देंगे और जो हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो हमारे पास सेपरेट बच जाएगा और बाद में उस स्पेसिमेन की अपन स्टडी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि फ्रिज ड्राइंग यह भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल टेक्निक होती है। इस प्रोसेस में फ्रिज सब्सटेंस से वाटर को हीट किया जाता है एंड सेल क्रिस्टल को वैक्यूम सिस्टम में चेंज करते हैं, जिसके कारण आइस क्रिस्टल लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें पता है जो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आती है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है और धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे आइस के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे। वहाँ पे जो आइस के क्रिस्टल होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे। लेकिन जैसे इन आइस के क्रिस्टल को क्या करते हैं अपन, हीट देंगे के बाद में क्या हो जाएगा, ये आइस के जो क्रिस्टल होंगे वो लिक्विड स्टेज में चेंज होने लग जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, फ्रीजिंग सब्सटेंस को नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं तथा उसकी स्टडी की जाती है, जिसके कारण सेल्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाती है। यह टेक्नोलॉजी मेनली कैंसर सेल की स्टडी के लिए यूज की जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे फ्रीजिंग की प्रोसेस भी चेंज होती जाएगी और स्पेसिमेन पर पाया जाता है। आइस के क्रिस्टल क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में एंड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल होंगे वो लिक्विड फॉर्म में और वेपर के रूप में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है आइस के क्रिस्टल है, हीट देंगे लिक्विड फॉर्म में तरल रूप में जाएगा और वाष्प के रूप में कोई किसी भी चीज़, जैसे मान लो पानी को गर्म कर रहे हैं या फिर किसको कर रहे हैं तो वाष्प के रूप में पानी बाहर उड़ जाता है। तो वही है, जैसे आइस के क्रिस्टल को अपन हीट देंगे तो वह लिक्विड और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये फ्रिज ड्राइंग है, जो फ्रिज ड्राइंग के अपन हमारे पास वही एक कंटेनर है जो किसका बना होता है, हाई मेटल या फिर स्टील का बना होता है। इसके अंदर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -190 6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर हमने स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए रखा है। इसके चारों पर आइस के क्रिस्टल बन चुके हैं।
अगर इस स्पेसिमेन को हमें रिमूव करना है कि हमें इस स्पेसिमेन की में स्टडी करनी है, तो जो फ्रिज टेक्निक के द्वारा जो मतलब ये प्रिजर्व हुआ है जिसके चारों ओर आइस के क्रिस्टल बने हैं, उनको अपन रिमूव कैसे करें। तो अपन क्या करेंगे, इस जो आइस के क्रिस्टल है इस स्पेसिमेन के चारों ओर क्या बन गए, ये आइस के क्रिस्टल बन चुके हैं। अब इस स्पेसिमेन को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर को जैसे इन आइस के क्रिस्टल को हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पे जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपर के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाएंगे, और नॉर्मल स्पेसिमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जो स्पेसिमेन होगा वो बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा, और जो आइस के क्रिस्टल होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ये देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के चारों ओर आइस के क्रिस्टल है। फ्रीजिंग जो इन लिक्विड फॉर्म में होती है, जो नाइट्रोजन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड अदर सबस्टेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अदर सबस्टेंस का है जो इनका टेम्परेचर कितना होता है, -30 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस, क्योंकि हमें पता है जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी माइनस में होगा, और हमें क्या करना है, इसको हीट करना है। तो इसके लिए जो अदर सबस्टेंस होंगे उनका जो टेम्परेचर होता है वो भी नेगेटिव के फॉर्म में होता है। तो जैसे हमें क्या करना है, इस स्पेसिमेन को हमें सेपरेट करना है, तो यहाँ पर अपन क्या करें, इसको हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो आइस के क्रिस्टल होंगे वो वेपर एंड वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अंडर लो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज इवन आइस इज हेटेड आइस इवोपोर्टेड। यहाँ पे क्या होगा, जो आइस के क्रिस्टल होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपर के फॉर्म में चेंज होते जाते हैं, और धीरे धीरे ये जो आइस के क्रिस्टल होंगे टोटली वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल है तो हमें पता है H2 है, और अब बाद में क्या करते हैं, इस वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं जो H2 होता है इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेसिमेन हमें प्राप्त हो जाएगा। स्पेसिमेन होता है जो चेंज इन ओरिजिनल कंडीशन इन 24 हॉर्स, कि 24 घंटे के बाद में कंप्लीटली हमें एक स्पेसिमेन हमारा तैयार मिल जाता है, जिसकी अपन बाद में स्टडी कर सकते हैं। इस फ्रिज ड्राइंग प्रोसेस में सबसे पहले स्पेसिमेन को फ्रीजिंग सबस्टेंस जैसे लिक्विड नाइट्रोजन या अदर सबस्टेंस में लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसके बाद में क्या हो जाता है, आइस के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद स्लोली स्पेसिमेन के को वैक्यूम में चेंज करते हैं तथा चैम्बर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण स्पेसिमेन के चारों ओर आइस क्रिस्टल वेपर एंड वाटर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज होने लग जाते हैं। बाद में आफ्टर सम टाइम हाई टेम्परेचर पर ऑल आइस क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपर में कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो स्पेसिमेन होगा वो चैम्बर में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने के बाद रिमूव कर दिया जाता है, तथा मिनिमम 24 घंटे के बाद में क्या हो जाता है, हमें एक कम्प्लीटली स्पेसिमेन हमें तैयार मिल जाता है, और अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तथा इसकी क्या हो जाती है, माइक्रोस्कोपी द्वारा इस स्पेसिमेन की स्टडी कर ली जाती है। अब बात करते हैं फ्रीज ड्राई टेक्निक की एप्लीकेशन या इसके यूजेज की। इस टेक्निक का यूज हम किस रूप में कर सकते हैं, इस टेक्निक का यूज फार्मेकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में भी किया जा सकता है, जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, लिपिड्स, वैक्सीनेशन आदि की स्टडी के लिए इसका यूज किया जा सकता है। फूड इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे वेजिटेबल्स, मीट, पीसीज एंड अदर फूड सबस्टेंस को लॉन्ग टाइम तक इनका स्टोर कर सकते हैं, तथा बाद में इस टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक का यूज वेरियस सेल एंड टिश्यू को स्टोर करने में भी किया जाता है। प्लेसेंटा कल्चर के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक का जो यूज होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी किया जा सकता है। वेरियस कलर के सिंथेसिस एंड स्टोरेशन में किया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब कि जहाँ पर ये कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, उन कपड़ों को कलर किया जाता है, उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में रखा जाता है, उनका संश्लेषण करने के लिए भी, उनको स्टोर करने के लिए भी, उन कलर्स को स्टोर करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, फ्रिज ड्राइंग टेक्निक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं फ्रिज इचिंग टेक्निक की, कि फ्रिज इचिंग टेक्निक भी क्या होती है।
फ्रिज इचिंग टेक्निक, यह टेक्निक भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल टेक्निक होती है, क्योंकि हमें पता है जितनी भी टेक्निक होंगी सारी बायोटेक्निक है और बायोटेक्नोलॉजी की इनके अंदर इनकी स्टडी करते हैं। तो फ्रिज इचिंग टेक्निक भी एक प्रकार की बायोलॉजिकल टेक्निक है। इसके द्वारा किसी स्पेसिमेन की इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर 3D स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन या उसका निर्धारण किया जाता है। फ्रिज फ्रैक्चर की टेक्निक के बाद फ्रिज इचिंग टेक्निक अप्लाई की जाती है, कि जैसे फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में इस फ्रिज इचिंग टेक्निक का क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। इसमें आइस में प्रेजेंट फ्रोजन स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं, मतलब कि जो स्पेसिमेन होता है जिसके चारों ओर आइस के क्रिस्टल जमे हुए होते हैं, उन जमे हुए स्पेसिमेन की ही स्टडी की जाती है इस फ्रिज इचिंग टेक्निक के अंदर। इसमें स्पेसिमेन के फिक्सेशन एंड डिहाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें फ्रोजन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की को सबसे पहले क्या करते हैं, वैक्यूम ड्रायर एंड स्पेसिफिक प्रिजर्वेटर में रखा जाता है। वैक्यूम फॉर्मेशन द्वारा स्पेसिमेन को कंटामिनेशन या प्रदूषण से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्पेसिमेन पे अगर कोई भी डस्ट वगैरह के, अगर पोल्यूटेंट वगैरह के कोई भी कण अगर इस स्पेसिमेन पे जम जाएंगे तो स्पेसिमेन क्या हो जाएगा, खराब होने लग जाएगा। तो बाद में क्या होगा, ये लंबे समय तक ये स्पेसिमेन स्टोर नहीं हो पाएगा, खराब हो जाएगा। इसके बाद में क्या करते हैं, सरफेस पे प्रेजेंट जो आइस पे वेपोराइजेशन हो जाती, इसके बाद सरफेस पे प्रेजेंट आइस वेपोराइजेशन हो जाती है एंड फ्रैक्चर सरफेस दिखाई देने लग जाती है। इसके बाद सरफेस पे पतली मेटल की लेयर बनाई जाती है तथा इस मेटल की फिल्म को मिनिमम 24 घंटे तक कार्बन पेपर पे रखा जाता है तथा कार्बन पेपर पे रखने के बाद में जिसके कारण क्या होगा, जो फिल्म कार्बन पेपर पे क्या हो जाती है, छप जाती है एंड तथा इसकी कार्बन रेप्लिका तैयार हो जाती है। रेप्लिका मतलब इसकी कॉपी तैयार हो जाती है। जो लेयर हमारे पास प्रेजेंट है उस मेटल की जो लेयर बनती है सरफेस की, वो उसको क्या करते हैं हम कार्बन पेपर के ऊपर रख देते हैं। कार्बन पेपर पे रखने के बाद में जो फिल्म होती है उसकी क्या हो जाती है, कॉफी, उसकी कॉफी बन जाती है, मतलब उसकी कार्बन रेप्लिका तैयार हो जाती है और जिसके बाद में अपन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी स्टडी कर ली जाती है। अब बात करते हैं जो ये हमारे पास फ्रिज इचिंग टेक्निक थी उसका यूज अपन ने कैसे करते हैं। हमारे पास में क्या थी, कोई भी हमारे पास मेम्ब्रेन थी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी या फिर सेल मेम्ब्रेन थी, उसको क्या करते हैं, उसके अंदर वेसिकल्स उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल्स है हमारे पास में। इसको अपन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इसको किसी भी फ्रैक्चर नाइफ के द्वारा अपन इसको क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद में क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसको अपन क्या करेंगे, कार्बन पेपर के ऊपर रखेंगे। कार्बन पेपर के ऊपर रखने के बाद में क्या होगा, ये इसकी रेप्लिका क्या हो जाती है, हमारे बाद में तैयार हो जाती है। इस कार्बन की रेप्लिका तैयार हो जाती। यहाँ पे जैसे मान लो इधर ऐसे कट लगाए जा रहा है यहाँ पे, तो इसके बाद में इसकी रेप्लिका तैयार हो जाती है। रेप्लिका तैयार होने के बाद में हमें लास्ट में क्या दिखाई जाता है, इसका डाइजेशन हो जाता है, केमिकली इसका डाइजेशन हो जाता है और हमारे पास एक कंप्लीट स्पेसिमेन क्या हो जाता है, जिसमें हमें आइस के क्रिस्टल के फॉर्म में जमे हुए जो स्पेसिमेन है उसकी स्टडी की थी अपन ने फ्रिज इचिंग टेक्निक के अंदर, कि किस प्रकार जो स्पेसिमेन होता है उस स्पेसिमेन के चारों तरफ आइस के क्रिस्टल बन जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रिज टेक्निक की फोर्थ टेक्निक, जो फ्रिज सब्स्टिट्यूशन होता है। यह एक प्रकार की फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। इसमें माइक्रोस्कोपी में बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं। जो स्पेसिमेन होता है उसके बायोलॉजिकल स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसमें जो स्पेसिमेन होता है उस स्पेसिमेन को इमोबलाइज या स्टेबलाइज किया जाता है। यह टेक्निक क्या होती है, मेनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करती है, टेम एंड सैम में सेल्स एंड टिश्यू की अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड इम्यूनोसाइटोकेमिकल रिएक्शन के कारण क्या होती है, एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। मतलब अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होगा, टैम और शैम। इसके अंदर क्या करते हैं, टैम के अंदर क्या करेंगे, सेल्स के जैसे मान लो कोई सेल्स है या कोई टिश्यू है तो उसके इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करते हैं। सैम के अंदर उस सेल्स के सरफेस एरिया की स्टडी करते हैं। तो इस फ्रिज सब्स्टिट्यूशन के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दोनों पार्ट्स की स्टडी करेंगे, टैम और सैम की। जैसे मान लो सेल्स के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इसको इम्यूनोसाइटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा इनका एनालिसिस
किया जाता है। यह जो टेक्निक होती है वह लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करती है एंड लो टेम्परेचर पर स्पेसिमेन पर आइस के क्रिस्टल के फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। यह डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है तथा इसमें स्पेसिमेन में लो टेम्परेचर पर जमे हुए वाटर को अन्य सब्सटेंस द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसको एक बार सब्स्टिट्यूशन करने की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो स्पेसिमेन को गर्म किया जाता है और वाटर को इसमें द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाएगा। जैसे उस स्पेसिमेन को उसको क्या करेंगे, हम हीट देंगे, हीट देने के बाद में जो स्पेसिमेन होगा उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो भी वाटर के जो मोलिक्यूल होगा उनको हटा देंगे, वहाँ से वाटर मोलिक्यूल को सेपरेट कर देंगे और कम्प्लीटली उस स्पेसिमेन को वहाँ से क्लियरली बाहर निकाल लिया जाता है। इस टेक्निक में लो टेम्परेचर पर जमे जो आइस के क्रिस्टल होते हैं उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट युक्त फिक्सेटिव के साथ सब्स्टिट्यूशन किया जाता है एंड लास्ट में इन जमे हुए टिश्यू को प्रीफैन वैक्स में रखा जाता है। यह जो वैक्स होता है वो कोल्ड कंडीशन में जैसे -80 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका जो टेम्परेचर होता है इन प्रीफैन वैक्स का, इनका जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड कंडीशन में होगा एंड सेल एंड टिश्यू की मॉर्फोलॉजी में रिप्रेजेंट होते हैं एंड यह फिक्सेटिव स्पेसिमेन पर आइस क्रिस्टल क्या होती है, ग्रोथ को रोकते हैं। स्पेसिमेन पे जो आइस के क्रिस्टल बनेंगे उनको कम करते हैं, ज़्यादा आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देते हैं। इसके बाद में जो अल्ट्रा माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारे पास क्या होता है, एक अल्ट्रा माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन की पतली पतली स्लाइस कट करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इस स्पेसिमेन की 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इसके इंटरनल सरफेस की भी स्टडी की जाती है। अब बात करते हैं इस फ्रिज सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन की। इस टेक्निक का यूज अपन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। इस टेक्निक का यूज वेरियस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की स्टडी करने में किया जाता है। वेरियस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की स्टडी करने में किया जाता है। इस टेक्निक का यूज अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने में भी किया जा सकता है। फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं फ्रिज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का। और वेरियस बायोमोलिक्यूल सेल एंड टिश्यू की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करने में भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो गाइज आज हमने फ्रिज टेक्निक की बात की है कि फ्रिज टेक्निक क्या होती है। फ्रिज टेक्निक के अंदर अपन कैसे स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करने के बाद में उस स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं। उसको हीट देने के बाद में जो आइस के जो क्रिस्टल होंगे उसको कैसे वाटर मॉलिक्यूल एंड वेपर के अंदर चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद में जो स्पेसिमेन आएगा उसके बाद में उसकी स्टडी कैसे करते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।